हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी आईटीआई तथा पॉली स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता होगा। ये चैप्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काफ़ी पाइप फिटिंग की जानकारी रखनी पड़ती है। पाइप क्या होती है, पाइप की साइज कहाँ से ली जाती है, पाइप की स्पेसिफिकेशन किस प्रकार की जाती है, पाइप फिटिंग में किस किस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, उनका खासियत क्या है, पाइप फिटिंग में कितने प्रकार के पाइप का प्रयोग किया जाता है, पाइप फिटिंग में कितने प्रकार के वाल्व्स का प्रयोग किया जाता है, वगैरह वगैरह। इसीलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। तो इतने बड़े चैप्टर को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको नहीं समझाऊंगा, इसीलिए इस चैप्टर को मैं कई पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो पूरा क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये है पाइप फिटिंग का पार्ट 1। पार्ट 1 में मैं आपको पाइप के बारे में काफ़ी रोचक तथ्य बताने वाला हूँ तथा पाइप के प्रकार के बारे में सभी जानकारी दूंगा जो कि आपको एग्जाम में बार बार प्रॉब्लम में डाल रहा है। जैसे कि आजकल के जो एग्जाम होते हैं उसमें कई प्रकार के पाइप के प्रकार के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उदाहरण के तौर पे किस धातु से बने हुए पाइप का प्रयोग घर में पीने के पानी की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है, किस धातु से बने हुए पाइप का प्रयोग एसिड कारखाने में की जाती है, किस धातु से बने हुए पाइप का प्रयोग खाद्य उद्योगों में की जाती है, किस धातु से बने पाइप का प्रयोग समुद्री जहाज में की जाती है, किस धातु से बने पाइप का प्रयोग हवाई जहाज में की जाती है, किस धातु से बने हुए पाइप का प्रयोग अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार कई सारे सवाल बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है और काफ़ी मुश्किल में भी डालता है। तो ये सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों को समझाने जा रहा हूँ और आप एक एक करके सभी चीज़ों को नोट करते जाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पाइप्स। तो पहला पॉइंट है कि पाइप क्या है। पाइप एक हॉलो शाफ्ट होती है जिसके माध्यम से तरल और भाप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, साधारणतः पाइप जो होती है वो 6 मीटर की लंबाई में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाइप की जो व्यास होती है वो BIS के आधार पर 1/2 इंच से 6 इंच या 12 mm से 150 mm में प्राप्त होती है, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पाइप और ट्यूब की साइज में क्या अंतर होती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको प्राप्त होता है तो इसके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो पाइप होती है वो हमेशा 12 mm से अधिक व्यास में प्राप्त होती है, जो ट्यूब होती है वो 12 mm से कम व्यास में प्राप्त होती है। ये आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा खाली बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पाइप की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो उसके लेंथ से, डाया से, थिकनेस से तथा टाइप से ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाइप की जो वॉल थिकनेस या मोटाई होती है वो उसके लंबाई तथा व्यास के ऊपर निर्भर करती है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें पाइप शेड्यूल का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाइप की साइज हमेशा उसके अंदरूनी व्यास से ली जाती है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पाइप की साइज हमेशा इनर डाया से और ट्यूब की साइज हमेशा उसके आउटर डाया से ली जाती है। कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन PVC पाइप में ये थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि PVC पाइप की साइज को हमेशा उसकी बाहरी डाया से ली जाती है, मतलब आउटर डाया से ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साधारण पाइप पर बाहरी चूड़ी प्राप्त होती है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। साधारणतः जो पाइप होते हैं उसमें ज़्यादातर हमें एक्सटर्नल थ्रेड प्राप्त होने देखने को मिलता है और जो ट्यूब होती है उसमें इनर थ्रेड देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको आप थोड़ा सा नोट करके रख लीजिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पाइप्स। इसके बाद हम समझते हैं मटेरियल ऑफ पाइप्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि पाइप जो होते हैं कई प्रकार धातुओं से बने होते हैं, इसी धातुओं के आधार पे इसको प्रयोग में भी लाया जाता है। तो पाइप किस किस धातु से प्राप्त होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पाइप कई धातुओं से बनी होती है, जैसे कि रॉट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, सीमेंट जिसको हम RCC भी बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद लेड, रबर से भी पाइप प्राप्त हो जाती है, GI या गैल्वेनाइज्ड आयरन से भी प्राप्त हो जाती है, प्लास्टिक से भी पाइप प्राप्त हो जाती है, से भी पाइप प्राप्त हो जाती है। PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है पाइप बनाने के लिए। MS या माइल्ड स्टील का भी प्रयोग किया जाता है पाइप बनाने के लिए। एल्यूमिनियम से भी पाइप हमें मिल जाती है, ब्रोंज से भी पाइप हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मटेरियल ऑफ पाइप। इसी मटेरियल के आधार पर हमें पाइप को प्रयोग में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम समझते हैं पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पाइप का प्रयोग हमें अनेक कार्यों में देखने को मिलता है, जैसे कि घरेलू ठंडे और गर्म पानी की सप्लाई के लिए, नाली की पानी को बाहर निकालने के लिए, हाई प्रेशर में लिक्विड को फ्लो कराने के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए, न्यूमेटिक लाइन के लिए, कूलेंट सप्लाई के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई के लिए, फ्यूल तथा ऑयल सप्लाई के लिए,
फर्नीचर बनाने के लिए तथा रेन वाटर या वेस्टेज वाटर की सप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स ये था पाइप लाइन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पाइप्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी देखें कि पाइप कई धातुओं से बने हुए हमें प्राप्त होती है और इसी बनावट के आधार पर उसको प्रयोग में भी लाते हैं। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार धातु से बने हुए पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रॉट आयरन पाइप के संबंध में। फ्रेंड्स रॉट आयरन की पाइप कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ये काले रंग के होते हैं, इसमें ज़्यादातर जंग लग जाती है क्योंकि ये शुद्ध लोहा के बने होते हैं। इसमें कार्बन की प्रतिशत बहुत कम होते हैं, इसलिए रॉट आयरन की पाइप जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसलिए इसको हम आसानी से फॉर्जिंग भी कर लेते हैं तथा मोल्डिंग भी कर लेते हैं। तो अब देखते हैं रॉट आयरन पाइप की प्रयोग कहाँ की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, रॉट आयरन की जो पाइप होती है इसका प्रयोग हम कई जगहों पे कर लेते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव कार्य के लिए, फेंसेस बालकोनी में जो बाड़ा या घेरा देते हैं सुरक्षा के लिए, वो फेंसेस के लिए, गेट बनाने के लिए, हाउस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि चेयर या जो हमारे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जैसे कि स्ट्रेचर वगैरह बनाने के लिए हम रॉट आयरन का पाइप का प्रयोग कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में भी हमें ये रॉट आयरन की पाइप देखने को मिल जाती है तथा हाई प्रेशर में किसी भी प्रकार की लिक्विड को सप्लाई करने के लिए भी हम ये इंजनों में इस प्रकार पाइप को भी देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद इस प्रकार पाइप का अधिकतम व्यास 500 mm में प्राप्त होती है। उसके बाद इस प्रकार पाइप को आसानी से फॉर्ज किया जा सकता है तथा मोल्डिंग किया जा सकता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये बहुत सॉफ्ट मेटल है। उसके बाद हम समझते हैं कॉपर पाइप। तो फ्रेंड्स कॉपर की पाइप हमें जहां भी देखने को मिल जाएगा वो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये कॉपर पाइप है। क्यों? क्योंकि इसका जो रंग होती है वो लाल रंग की होती है। ये सॉफ्ट होती है बहुत, क्योंकि ये नॉन फेरस धातु होती है। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें तेजाब का असर भी नहीं होता है तथा ये बहुत हल्के होते हैं। तो ये उसका खासियत रहता है। तो इसके आधार पर हमें इसको कहाँ कहाँ प्रयोग में देखने को मिलता है वो समझ लेते हैं। साधारणतः कॉपर पाइपलाइन का प्रयोग ठंडी हवा की सप्लाई के लिए इंडस्ट्री में तथा घर में प्रयोग करने के देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ गर्म पानी की सप्लाई के लिए भी इसी पाइप का प्रयोग करते हैं। घर में प्रयोग एसी तथा रेफ्रिजरेटर में भी इस प्रकार की पाइपलाइन का प्रयोग करते हुए देखने को मिल जाता है। इसका प्रयोग स्टीम इंजन, बॉयलर तथा घरों में गर्म पानी की सप्लाई के लिए भी प्राप्त हो जाती है। इस पाइप को जोड़ने के लिए कॉपर की वेल्डिंग या ब्रेजिंग करनी पड़ती है। फ्रेंड्स इस प्रकार पाइप काफ़ी महंगी होती है, इसीलिए इस प्रकार के पाइप का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अब देखते हैं हम लेड पाइप के संबंध में। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है लेड जो होती है ये एक नॉन फेरस मेटल होती है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, ये बहुत मैलेबल भी होती है। इसमें एसिड या मिनरल्स का असर नहीं होता है। ये देखने को काले रंग में प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इस लेड पाइप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और इसका खासियत क्या है। देखिए इस प्रकार पाइप का प्रयोग तेजाब कारखाने में करते हैं, क्योंकि इसमें मैं बता चुका हूँ कि इसमें एसिड का असर नहीं होता है। इस प्रकार पाइप का प्रयोग विभिन्न लैबोरेटरी में भी किया जाता है। इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किसी भी प्रकार की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, जहरीली होती है। अगर हम इसका प्रयोग पीने के पानी के लिए करेंगे तो वो पानी अगर हम पी लेते हैं तो मौत हो सकता है। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि इस प्रकार पाइप का प्रयोग अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन के लिए किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लेड के ऊपर किसी भी प्रकार के मिनरल्स का असर नहीं होता है। मिनरल के वजह से वो पाइपलाइन खराब नहीं होती है। इसलिए टेलीफोन लाइन की जो वायर होते हैं वो लेड पाइप के अंदर डालकर हम अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीआई पाइप। जीआई मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कैसे बनाते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन बनाने के लिए हमें प्लेन कार्बन स्टील या एमएस पाइप के ऊपर जिंक कोटिंग करनी पड़ती है। जिंक कोटिंग होने के बाद इसको जीआई पाइप बोलते हैं। जिंक कोटिंग होने से पहले इसको एमएस पाइप बोलते हैं। अंतर और कुछ नहीं। अब समझते हैं इसका क्या खासियत होती है जिसकी वजह से इसको प्रयोग में लाते हैं। ये पाइप को बनाने के लिए आयरन पाइप के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको सबसे ज़्यादा प्रयोग घर में पीने के पानी सप्लाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार पाइप को अंदरूनी भाग में तथा बाहरी भाग में जंग रोधी बनाने के लिए जिंक की कोटिंग कर लेनी पड़ती है। जीआई पाइप 3 जूल प्रति फुट टेपर में भी प्राप्त हो जाती है। तो ये था जीआई पाइप के बारे में सभी जानकारी। अब देखते हैं ब्रास पाइप के संबंध में। तो फ्रेंड्स ब्रास पाइप कुछ इस प्रकार देखने को हमें प्राप्त होती है। ये देखने में पीला रंग की होती है। तो अगर हमें कहीं पीला रंग की पाइप देखने को मिल जाए तो हमें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो है ये ब्रास पाइप होती है। ब्रास पाइप जो होती है वो कॉपर की एलॉय होती है। कॉपर के साथ जिंक को मिला के इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ब्रास पाइप जो होती है इसका प्रयोग क्या है और इसका खासियत क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ब्रास पाइपलाइन जो होती है
इसमें एसिड का असर नहीं होता है, ये हल्के होते हैं तथा नमक पानी का असर भी इसके ऊपर नहीं होती है। इसीलिए इसका प्रयोग हम हवाई जहाज के पाइपलाइन में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है, इसमें नमक का असर नहीं होता है। इसलिए समुद्री जहाज में इस प्रकार पाइपलाइन का भी प्रयोग कर लेते हैं। गर्म पानी की सप्लाई में भी इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार पाइपलाइन काफ़ी महंगी होती है, इसीलिए इस प्रकार पाइपलाइन का बहुत कम जगह पे प्रयोग करते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन में बार बार आता है, समुद्री जहाज में किस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको बता दूं, जहाज या समुद्री जहाज में समुद्री जल की सप्लाई के लिए ब्रास पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ये बार बार एग्जाम में आता है। हवाई जहाज में इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो हमें ब्रास पाइप नहीं मारना पड़ेगा। एग्जाम में जब आएगा तो हमें एल्यूमिनियम पाइप मारना होता है। तो याद रखिएगा, ब्रास पाइप का प्रयोग ज़्यादातर समुद्री जल की सप्लाई के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो नेवल ब्रास होती है, एडमिरल ब्रास होती है, उसके ऊपर नमक पानी का असर नहीं होता है। इसीलिए समुद्री जहाज में इस प्रकार ब्रास का पाइपलाइन का प्रयोग करना पड़ता है। ये थोड़ा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो इस प्रकार पाइप काफ़ी महंगी होती है, इसीलिए हमें बहुत कम देखने को इस प्रकार पाइपलाइन को मिलता है। अब देखते हैं MS पाइप। देखिए फ्रेंड्स, MS पाइप मतलब होता है माइल्ड स्टील पाइप। माइल्ड स्टील पाइप के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा आपको हिंट्स दे चुका हूँ। MS पाइप जो होती है वो प्लेन कार्बन स्टील पाइप होते हैं। MS पाइप के ऊपर अब अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको हम GI पाइप बोलते हैं। MS पाइप के प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका खासियत क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, MS पाइप जो होती है, इस प्रकार पाइप का प्रयोग साधारणतः घर के अंदर तथा घर के बाहर पीने के पानी सप्लाई के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग हम जो वेस्टेज, घर के वेस्टेज वाटर को बाहर की तरफ छोड़ने के लिए इस प्रकार MS पाइप का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पाइप को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं तथा स्पिगट जॉइंट के द्वारा भी हम जॉइंट करते हैं। इसका प्रयोग कारखाने में अधिकतर प्रयोग करते हैं। ये जंग रोधी नहीं होती है, इसीलिए इसके ऊपर जिंक कोटिंग करना पड़ता है। जिंक कोटिंग के बाद ये GI पाइप का रूप ले लेता है। इसके बाद हम स्टेनलेस स्टील पाइप के बारे में समझते हैं। स्टेनलेस स्टील जो पाइप होते हैं कुछ इस प्रकार के देखने को मिलता है। ये काफ़ी शाइनिंग पाइप्स होते हैं, काफ़ी चमकते हैं ये पाइप। क्यों? क्योंकि इसमें निकल तथा क्रोमियम की गुण रहती है। ये जो स्टेनलेस स्टील पाइप होते हैं ये काफ़ी महंगे भी होते हैं, और इसका खासियत क्या होता है वो देख लेते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के पाइप के ऊपर ज़्यादातर जंग नहीं लगती है, इसीलिए इसको स्टेनलेस स्टील पाइप बोलते हैं। ज़्यादातर इस गुण की वजह से फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में इसका प्रयोग करता है। तेजाब की फैक्ट्री में भी इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें पता है निकल और क्रोमियम की मिश्रण की वजह से इसमें तेजाब की असर नहीं होती। ये बहुत कठोर तथा लंबी समय तक चलने वाली पाइप होती है, क्योंकि इसमें निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। इसीलिए ये बहुत हार्ड और बहुत वियर रेजिस्टेंट हो जाती है, इसीलिए बहुत लंबे समय तक ये पाइप चल जाते हैं। ये काफ़ी महंगे भी होती है और सबसे अधिक प्रयोग होने वाले पाइप में से एक होती है। अब समझते हैं रबर पाइप्स। फ्रेंड्स, जो रबर पाइप होती है वो रबर से बना हुआ होता है। ये हमें कई रंगों में प्राप्त हो जाती है, और आजकल अधिकांश जगह पे रबर का पाइप इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं रबर पाइप्स कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये समझ लेते हैं। रसोई गैस में इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग होते हुए हमें देखने को मिल जाता है। गार्डनिंग करते समय पानी की सप्लाई के लिए हम इस प्रकार रबर पाइपलाइन का भी प्रयोग करते हैं। ट्यूबवेल आदि में इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग आजकल देखने को मिल रहा है। कई जगहों में इलेक्ट्रिक कार्य में भी इस प्रकार पाइपलाइन को प्रयोग होते हुए हमें देखने को मिल जाता है। अब समझते हैं ह्यूम पाइप्स। फ्रेंड्स, जो ह्यूम पाइप्स होती है, ये ह्यूम पाइप्स को हम साधारणतः RCC पाइप्स के नाम पे जानते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स। ये बहुत बड़े बड़े साइज में प्राप्त होती है। इसका जो रंग होती है वो ज़्यादातर सीमेंट कलर में प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं इसका खासियत क्या है। फ्रेंड्स देखिए, बड़ी बड़ी पानी के अंडरग्राउंड लाइन या सीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। सीवर मतलब होता है जहाँ पे हम वेस्टेज वाटर को बाहर की तरफ निकालते हैं या सप्लाई करते हैं, उसको हम सीवर बोलते हैं। इसकी अधिकतम डाया जो होती है 2 मीटर, 2 मीटर मतलब लगभग 6 फीट तक प्राप्त हो जाती है डाया। उसके बाद इस प्रकार पाइप की लंबाई जो होती है वो 20 फीट लंबाई में ये प्राप्त हो जाती है। ये इतने बड़े साइज में प्राप्त होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम ज़्यादातर सीवर लाइन में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पाइप की लंबाई लगभग 20 फीट तक प्राप्त हो जाती है, मतलब लगभग 6 मीटर तक में ये लंबाई में प्राप्त हो जाती है। ये इतने बड़े बड़े लंबाई में मिलती है, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर सीवर लाइन में किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार पाइपों को जोड़ने के लिए सॉकेट एंड स्पिगट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेल्डिंग नहीं लगती है, लेकिन ये बहुत भंगुर होते हैं, इसी वजह से हल्का सा झटका पड़ने पर ये आसानी से टूट जाते हैं। ये जो ह्यूम पाइप होते हैं ये सीमेंट तथा स्टील में भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब देखते हैं प्लास्टिक पाइप के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि इस जमाने को प्लास्टिक का जमाना बोला जाता है।
प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग हम ज़्यादातर क्यों करते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो अभी तक आप नहीं देखें तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के माध्यम से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो आप अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि प्लास्टिक आजकल हर जगह पे प्रयोग होता है, तो प्लास्टिक में पाइपलाइन भी प्रयोग होती है। तो जो प्लास्टिक की पाइपलाइन होती है काफ़ी रंग में प्राप्त होती है। प्लास्टिक की जो पाइपलाइन होती है उसकी खासियत यह है कि ये काफ़ी हल्के होते हैं, इसमें रस्ट नहीं लगता है, इसमें एसिड का असर नहीं होता है, ये काफ़ी अधिक मजबूत में भी प्राप्त हो जाती है और ये काफ़ी लंबाई में भी प्राप्त हो जाती है। तो अब समझते हैं प्लास्टिक पाइपलाइन की खासियत क्या है और थोड़ा इसका प्रयोग कहाँ होती है और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, इसका प्रयोग अंडरग्राउंड वायरिंग या पानी की लाइन में इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग करते हुए हमें देखने को मिल जाता है। आजकल इनका प्रयोग सबसे अधिक की जाती है क्योंकि ये सस्ते में भी उपलब्ध हो जाती है, इनकी वजन भी कम होती है, ये अधिक लंबाई में भी बन जाते हैं तथा इस पर जंग नहीं लगती, जो कि ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा हिंट दे चुका हूँ। इनको रसोई गैस सप्लाई से लेके केमिकल तथा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्लास्टिक पाइप के बारे में जानकारी। अब देखते हैं पीवीसी पाइप। जैसे कि मैं बताया, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। इस प्रकार पाइप प्लास्टिक की एक प्रकार होती है। ये जो पीवीसी पाइप होते हैं ये देखने को कुछ इस प्रकार होती है। इसके साथ साथ पीवीसी कई रंग में प्राप्त हो जाती है। ये पीवीसी पाइप, जैसे कि मैं पहले आपको बताया था कि पीवीसी पाइप का साइज जो होती है वो उसके बाहरी डाया से लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ये जो पीवीसी पाइप होते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तथा इसका क्या स्पेशलिटी रहती है, क्या खासियत रहती है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। इनका प्रयोग घर के बाहर तथा घर के अंदर पीने के पानी की सप्लाई से लेके वेस्टेज वाटर को भी सप्लाई के लिए हम आजकल प्रयोग करने में लगे। पीने के पानी तथा गर्म पानी की सप्लाई के लिए भी इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सख्त होते हैं, ये विभिन्न रंग में भी प्राप्त होते हैं तथा विभिन्न लंबाई में भी ये प्राप्त हो जाती है। इनका प्रयोग हार्ड वाटर तथा सॉफ्ट वाटर दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग कभी भी हाई प्रेशर में नहीं किया जाता है क्योंकि ये फटने की चांसेस रहता है। तो अब समझते हैं एल्यूमिनियम पाइप के संबंध में। जो एल्यूमिनियम होती है, हमें पता है एल्यूमिनियम पाइप कुछ इस प्रकार की देखने को हमें मिलती है। ये एल्यूमिनियम एक नॉन फेरस धातु होती है तथा बहुत हल्के धातु होती है। इस पर ना तेजाब का असर होता है, ना ये जंग इसमें लगता है। तो इसीलिए इस गुण की वजह से इसको कई जगहों पे हमें प्रयोग में देखने को मिल जाती है। तो अब समझते हैं एल्यूमिनियम पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग ज्यादातर एरोनॉटिक्स वार के लिए किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हवाई जहाज में वाटर सप्लाई के लिए एल्यूमिनियम पाइप का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पाइप जंग रोधी होती है तथा वजन में भी बहुत हल्की होती है, देखने में चमकीली सफेद रंग की ये होती है। तो ये था एल्यूमिनियम पाइप के बारे में जानकारी। अब देखते हैं एजबेस्टस पाइप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताया, एजबेस्टस पाइप जो होती है वो एजबेस्टस तथा सीमेंट से मिल के बनी होती है। ये जो पाइपलाइन है ये कुछ इस प्रकार देखने को हमें मिलता है। तो चलिए अच्छे समझते हैं इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार पाइप को हम AC पाइप बोलते हैं, क्योंकि A से एजबेस्टस, C से सीमेंट, तो हम AC पाइप कहते हैं। A का मतलब होता है एजबेस्टस, C का मतलब होता है सीमेंट। इसका पूरा नाम होता है एजबेस्टस सीमेंट पाइप। सीमेंट के साथ एजबेस्टस की फैब्रिक को मिलाकर इस प्रकार पाइप का प्रयोग किया जाता है या बनाया जाता है। जमीन के नीचे तथा घर के बाहर फ्लश वाटर को निकालने के लिए इस प्रकार पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं ब्रोंज पाइप्स। ब्रोंज को बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमें कॉपर के साथ टीन को मिश्रण करना पड़ता है। तो कॉपर की गुण इसमें रहता है तथा टीन की गुण भी इसमें रहता है। तो इस प्रकार पाइपलाइन की खासियत क्या होती है, इस प्रकार पाइपलाइन हल्के होते हैं, इस प्रकार पाइपलाइन में किसी भी प्रकार की तेजाब का असर नहीं होता है, इस प्रकार पाइपलाइन में किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगती। ये देखने में कुछ इस प्रकार के रंग के होते हैं। इसके बाद इसमें क्या खासियत रहता है वो भी अच्छे से देख लेते हैं। कॉपर और टीन के मिश्रण से ये पाइपलाइन बनी होती है। ये जंग रोधी होते हैं तथा वजन में भी बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग भी हम हवाई जहाज में भी वाटर सप्लाई के लिए कर लेते हैं। ये देखने में डल गोल्ड रंग की होती है। ये काफ़ी महंगी पाइप होती है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट टाइप ऑफ पाइप्स। पाइप के धातु के अनुसार उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दिया। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में आने वाले टाइप ऑफ पाइप्स के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पाइप एक्सेसरीज के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मीट यू सून विथ ए न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर। इफ एनी क्वेरीज अबाउट दिस चैप्टर यू कैन पुट ए comment in my comment box. Then see you soon. Goodbye and stay safe.